इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है और सबसे इंपॉर्टेंट ID कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस वाली पोस्ट पर आ जाना है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड जितने भी जरूरी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर हिंदी में बता रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही में नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडमिशन पोर्टल का लिंक। इग्नू में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है उनमें से ज्यादातर प्रोग्राम आपको ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से ODL प्रोग्राम का जो एडमिशन का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे भी है जो आपको ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑनलाइन प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले आप उस प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे कि ODL प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी प्रोग्राम कोड दिखाए जाते हैं इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी निकालने के लिए यहाँ रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको सभी जानकारी बता दिया जाता है, जैसे कि ये प्रोग्राम कितने साल का है, कौन कौन से मीडियम में अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्या है और कितना फीस आपको देना होगा, वो सब चीजें यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको इस वाली वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना होगा और अगर आपको ODL प्रोग्राम से एडमिशन लेना है तो आपको इस वाली वेबसाइट से फॉर्म को फिलअप करना होगा। दोनों में ही जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम है, बस वेबसाइट अलग अलग बनाया गया है। और साथ ही में जो एडमिशन का लास्ट डेट है जनवरी 2024 सेशन का वो है 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी 2024 तक आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि ये जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। न्यू एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूनिक यूजर नेम सेलेक्ट करना होगा जो कि आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ, मैं डाल देता हूँ इग्नू 123। अब यहाँ पर आप यूनिक यूजर नेम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपका जो भी नाम है यहाँ पर डालेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका यूनिक यूजर नेम बन जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो फिलअप करना होगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है उस पर जो नाम आपका लिखा हुआ है वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो ईमेल ID है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो ईमेल ID आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आप उसको दोबारा से कंफर्म करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID खुद का देना है क्योंकि एडमिशन के बाद सभी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हैं, कम से कम 6 अंकों का। पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे और एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर सेम टू सेम लिखेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको बताया जाएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा, जिसके लिए जो यूजर नेम आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो यहाँ पर डालेंगे। ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आगे मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने भी वाला हूँ। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ये जो आपका एडमिशन का पूरा फॉर्म है ये 8 स्टेप में फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपना गार्जियन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप फादर, मदर या फिर अगर आपकी शादी हो गई तो यहाँ पर आप हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे और हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। फादर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर SC या फिर ST सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 और ऑप्शन देखने
को मिलेगा, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि इग्नू के कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है जिसमें आपको एडमिशन फीस नहीं देना होगा, आपका एडमिशन फ्री में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीएसजी, बीकॉम जी या फिर बीएससीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एडमिशन फीस है वो माफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको इनकम के बारे में बताना होगा कि जो आपका एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए से कम वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको सिटीजनशिप में इंडिया ही आएगा, इंडिया ही सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको एरिया टाइप बताना है। अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो urban सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर आप रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको माइनॉरिटी बताना है, तो इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। फिर यहाँ पर आपको रिलीजन बताना है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सोशल स्टेटस बताना है, तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आपने ईमेल आईडी दिया है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपने दिया यहाँ पर दिखा दिया जाता है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना अदर्स डिटेल्स देना होगा। तो पहले यहाँ पर आपको पूछा जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो उसका आंसर आप यहाँ पर यस या नो में दे देंगे। और अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक रूप से फिट है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, तो यहाँ पर अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का डिटेल बताना है, अगर आपको किसी भी सोर्स या फिर एजेंसी से स्कॉलरशिप मिला है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट डालेंगे कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है या फिर किसी दूसरे सोर्स से, वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आप अपना फैमिली इनकम बताएंगे और यहाँ पर आप बीपीएल के बारे में बताएंगे यस या नो में। और यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ये देना कंपलसरी नहीं है, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो भी आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो प्रोग्राम टाइप में यहाँ पर आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो मास्टर डिग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे कि बैचलर पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी में बताना है कि आप कौन से मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हम कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं। तो यही आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से यानी कि बैचलर डिग्री के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन के लिए जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं और इनमें से जैसे कि मैंने आपको बताया बीएसजी, बीकॉम जी, बीएससीजी ये अभी एडमिशन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि ये जो आपका बीएसजी, बीकॉम जी, बीएससीजी है इसको 4 साल का भी किया जा सकता है इग्नू के एक अपडेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो मैंने यहाँ पर इसको सर्च कर लिया है और इसका प्रोग्राम कोड यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको एक रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। अब रीजनल सेंटर क्या होता है तो इसको आप ध्यान से समझिए। एडमिशन के बाद अगर इग्नू से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या रहता है या फिर कोई ऑफिशियल वर्क रहता है तो ऐसे में जो आपका रीजनल सेंटर रहता है उनके पास आपको जाना होता है, यानी कि इग्नू ऑफिस। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके नियर बाय कौन सा है। आपके नियर बाय जो हो आप वही सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे नियर बाय दिल्ली 3 नारायणा है तो यहाँ पर मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और जो क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं रीजनल सेंटर, इस रीजनल सेंटर के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं। जैसे कि मेरे नियर बाय अवेलेबल है भगिनी निवेदिता कॉलेज, जिसका कोड है 38025। मैं यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको मीडियम बताना है कि ये जो प्रोग्राम है आप कौन से मीडियम से करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इग्नू से कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे और कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे और जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। लेकिन अगर आप इग्नू में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, इग्नू से आप पहले कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे तो वो सारा ऑप्शन चला जाएगा। सभी डिटेल
डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपने जो भी डिटेल्स दिया यहाँ पर दिखा दिया जाता है। एडिट यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं, जैसे कि इग्नू से अगर आप कोई भी बीए का प्रोग्राम करते हैं तो आपका एडमिशन के बाद कब क्या होता है, एग्जाम कब होता है, क्लासेस कब होता है, बुक कब और कैसे दिया जाता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एडमिशन से लेकर के प्रोग्राम कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस बता रखा है। और अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी मैंने एडमिशन से लेकर के मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस बता रखा है, और साथ ही में प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इग्नू से आपको क्या क्या मिलता है, तो उसके लिए आप ये दोनों वीडियो देख लेना, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना है। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझिए। अगर आप बैचलर डिग्री का फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 12th क्लास का डिटेल्स देना है, और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखता है तो यहाँ अदर पर क्लिक करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में वो आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कब पास किया है। फिर यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है कि आपका क्या डिवीजन आया था, और फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है कि आपका कितना परसेंटेज आया था। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का कोड बताना है कि जो ग्रेजुएशन है वो आपने कौन से बोर्ड से किया है या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, जो भी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे 12th क्लास का पूछा जाता है कि 12th क्लास आपने कहाँ से किया है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है बोर्ड का नाम, या फिर यहाँ पर आप मास्टर डिग्री का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और ग्रेजुएशन का पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, तो जो यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा 9999 और लिखा है नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट। आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका स्कूल का नाम है या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो आपका 12th क्लास था, यहाँ पर 12th क्लास का डिटेल देते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया है कौन से बोर्ड से दिया है, तो बोर्ड में आपका क्या रोल नंबर था वो आप यहाँ पर बताएंगे। और ग्रेजुएशन का डिटेल देते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका क्या इनरोलमेंट नंबर था या फिर रोल नंबर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो दो ऑप्शन दिया गया है इसको आप खाली छोड़ देंगे। तो सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा कोर्स सिलेक्शन फॉर MAH मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री। आप जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अगर आप BAG प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बताया जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या फिर जो आपको आसान लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम रहते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं वो आपका कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन टाइप में यहाँ पर कंपलसरी लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको आप चेंज कर सकते हैं। बस जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है ये आपको पढ़ना होगा। बस आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा टोटल कितने क्रेडिट आपको फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस का डिटेल देना है, यानी कि अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ध्यान रखिए इस एड्रेस को आप बाद में फिर चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी जिस एड्रेस पर आपको किताबें चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और मुझे किताबों से याद आया कि यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है किताब सिलेक्ट करने का, PDF फॉर्मेट का किताब चाहिए या फिर प्रिंटेड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम कोड चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम कोड चेंज किया है मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी, तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट सभी आ चुके हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो किताबें है वो आप कौन सा चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको जो एडमिशन फीस रहता है इसमें आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसमें यह रहता है कि जो PDF फॉर्मेट का बुक है वो आपको ये जो वेबसाइट है ई ज्ञान कोश वेबसाइट, यहाँ से आपको PDF फॉर्मेट का बुक खुद से ही डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है, ओरिजिनल किताबें, ये बाय पोस्ट आपका जो भी यहाँ पर आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फिर से वही आ गया है, एड्रेस को फिलअप करना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस डालेंगे। एड्रेस का साइज बड़ा है तो यहाँ पर आप दूसरे लाइन में भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप सिटी का नाम डालेंगे। तो जैसे
जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। जैसे कि मेरा नजफगढ़ है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने आप ही आ जाएगा, स्टेट भी आ जाएगा। फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर आप जो एड्रेस देते हैं इसी एड्रेस पर जो आपका स्टडी मटेरियल है, किताबें है, वो बाई पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है 100 KB से कम होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और ये जो है JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसी तरीके से बाकी और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनका साइज जो है 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जो है JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो जहां पर भी रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, तो हमारा जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये रहा, जैसे कि फोटो ये रहा, तो इसको हम पिक करते हैं और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा ये रहा सिग्नेचर, इसको हम पिक करते हैं, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। ये सभी एक डेमो के लिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा ये रहा, PDF फॉर्मेट में है, अपलोड हो चुका है। फिर 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये रहा, इसको हम यहाँ से स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं, अपलोड हो चुका है। और फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमारा ये रहा, तो इसको हम यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं, अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जैसे कि मैंने SC सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर SC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो हमारा जैसे कि ये रखा हुआ है, इसको हम पिक करते हैं और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि हमारा ये रहा, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो अदर डॉक्यूमेंट रहते हैं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम रहते हैं जिसमें आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिया गया है उसमें आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। तो जैसे कि हमारा ये रहा आधार कार्ड, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं, ये अपलोड हो चुका है। ये सिर्फ एक डेमो के लिए है। तो सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अपलोड करने के बाद आप नीचे करेंगे, यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है, यहाँ पर आपको एक फाइनल प्रीव्यू दिखा दिया जाता है। अगर अभी भी आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ मॉडिफाई दिस सेक्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाया जाता है इसको आप अच्छे से बारीकी से चेक कर लीजिए। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको फीस के बारे में बता दिया जाता है। जो प्रोग्राम फीस है यहाँ पर आपको बता दिया गया 7,300 रुपए और 200 रुपए है डेवलपमेंट फीस, और साथ ही में रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए, और टोटल हो गया आपका 7,800 रुपए। यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ गो टू पेमेंट गेटवे सेकंड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको वेट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया जाता है। और जो UPI का ऑप्शन है वो यहाँ पर कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास कोटक बैंक का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे, और जिसके नाम से कार्ड है उनका आप यहाँ पर नाम डालेंगे, और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, OTP को डाल देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सभी बैंक का नाम आ जाएगा, आपका जो भी है क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि पेमेंट करने के बाद जो आपका एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप कैसे और कहां से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से
जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड रहता है जो कि देखने में ऐसा रहता है, इसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको कितने दिन बाद मिलता है। तो जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर देते हैं, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है कि ये असली है या फिर नकली है। उसके बाद जब आपका सब कुछ ठीक रहता है तो जो आपका एडमिशन है वो नॉर्मली क्या रहता है कि 20 से 25 दिनों में कंफर्म हो जाता है और कई बार इसमें जो है 1 महीने का भी समय लग जाता है। एडमिशन का स्टेटस चेक करने के लिए और आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको यहीं पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और यहाँ माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस में स्टार्टिंग में बताया जाएगा फ्रेश एप्लीकेशन। जब फ्रेश एप्लीकेशन लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ठीक है, आपको इंतजार करना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एडमिशन कंफर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको ठीक करना होगा। यहाँ पर ये रहता है कि जो डॉक्यूमेंट है अगर आप कोई ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसको आपको दोबारा से अपलोड करने के लिए बताया जाता है, तो दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन स्टेटस में यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडमिशन कंफर्म्ड और उसके बाद यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है, इसको आप सेव कर लीजिए। और जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईडी कार्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आईडी कार्ड है उस पर एक पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। पासवर्ड रहता है आपका इनरोलमेंट नंबर और ये इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आईडी कार्ड है वो इस तरीके से आ जाएगा। इससे आपको प्रिंट करवाना होगा और लेमिनेट करवा करके रखना होगा। तो इस तरीके से आप इग्नू में एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।